मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने केस सुनने से माजरत कर ली। कहा, हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। वो भी उन जजेस में शामिल हैं जिनकी 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने कहा कि मैं आपके इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हामिद खान से कहा कि यह सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है। आपका लिहाज करते हुए आपको मौका दिया। आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज एकेडमी के ज़ेरे तरबियत अफसरान से मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में अफवाज के किरदार पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवान अफसरान दयानतदारी, पेशा वराना महारत और वतन से खुलूस के आला तरीन मयारात को अपनाएं। कौम की खिदमत को अपना नस्बुल आइन बनाएं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रियासती नज़्म नस्क के ढांचे में बासलाहियत सिविल ब्यूरोक्रेसी के नागुज़ीर किरदार को उजागर किया। सिविल सर्विसेज अफसरान ने फ़ौज के साथ कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खिदमात अंजाम दी। अफसरान को फ़ौज की तीनों सर्विसेज से मुतालिक अहम तजर्बात हासिल हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग बंदी कराने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक दोनों ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत तस्लीम की। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाह है। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात और गुफ्तगू। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंग बंदी कराएंगे। अमरीका और इसराइल का 2 हफ्ते में गजा जंग ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुसलमान मुल्क भी ऐसा ही करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में इसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। तहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किए जाने का भी दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका के साथ एटमी मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्को है कि भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत कर लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा, जिससे भारत को अमरीका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा।
आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई, आंधी और तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में आज फिर बादल बरसने की तवक्को। रात बारिश के बाद कराची के बाज़ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहर में 350 फीडर्स ट्रिप कर गए। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक और 14 जख्मी हो गए। खैरपुर, लाड़काना, बद ईदन में गर्द आलूद तूफान और तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। ठेड़ी में घर की छत गिरने से बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों के दौरान पंजाब में मुख्तलिफ हादसात, 6 अफराद की जान ले गए, 25 जख्मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत तामीर के 2 साल बाद ही बारिश में टपकने लगी। रहीम यार खान अंडरपासेस में पानी जमा हो गया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बारिश के बाद खुशगवार। गिलगित के करीब नाला कारगार में गिरने वाली बच्ची को बचाने के दौरान माँ और खाला जाम बहक, बच्ची को बचा लिया गया। हज 2026 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन शुरू 9 जुलाई तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज 2026 के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। सरकारी और निजी दोनों स्कीमों के लिए आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। हज रजिस्ट्रेशन के अदाद शुमार से सऊदी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। फूलनगर में मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए ऑयल टैंकर नहर में गिर गया। ड्राइवर और हेल्पर लापता। खाली ऑयल टैंकर को क्रेन की मदद से निकाल लिया गया। अमरीकी रियासत लुजियाना में ट्रैफिक सिग्नल की मुरम्मत के लिए क्रेन पर सवार शख्स ट्रेलर की जद में आकर हवा में उल्टा लटक गया। सेफ्टी बेल्ट ने जानी नुकसान से बचा लिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। अखवत फाउंडेशन को 20 लाख रुपए दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें इमदादी रकूम दी गई हैं ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में डकैती वारदात। शहरी से 30 लाख रुपए लूटने की वीडियो। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने शहरी को लूटा, बासानी फरार। 25 जून को हैदराबाद में गली में खेलने से मना करने पर 7 साल का बच्चा मोहल्ले की 2 खवातीन के खिलाफ फरियाद लेकर थाने पहुंच गया। कहा, खवातीन हम बच्चों को खेलने नहीं देती। पुलिस एहलकार ने बच्चे को यकीन दहानी कराई कि शिकायत नोट कर ली है, जल्द आपका मसला हल करा देंगे। मुल्क में हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में एजुकेशन एक्सपो दी न्यूज़ और जंग के ज़ेर एहतमाम एक्सपो में 27 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए एक छत तले रहनुमाई फराहम की गई। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहत खान चीमा की आलमी बैंक की आला क़यादत से वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। रेकोडेक माइनिंग मनसूबे और रिस्क पार्टिसिपेशन फैसिलिटी समेत अहम अमूर पर बात। आहत खान चीमा ने कहा कि बतौर पाकिस्तान के सबसे बड़े तरक्याती शराकतदार आलमी बैंक ने हमारी मुआशी और समाजी तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद में कलीदी किरदार अदा किया है। बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ भारत से नाराज़गी का इजहार। 46% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दिया, मुस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह सिर्फ 11% रह गई। 47% ने भारत को अपना दुश्मन करार दिया। गैलेप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी अवाम ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। 54% ने भारत पर पाकिस्तान को तरजीह दी। सिर्फ 9% बांग्लादेशी शहरियों ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया। सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी की राय दी। बांग्लादेश के दोस्त ममालिक की फहरिस्त में भी पाकिस्तान टॉप पर नजर आया।
चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्को है भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत कर लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा, जिससे भारत को अमरीका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात के अमरीका से 1.45 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे, अमारात के F-16 तैयारों की मरम्मत और सपोर्ट करने के लिए 13 करोड़ डॉलर की मंजूरी। अमारात 6 जदीद चिनोक हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। इंसानी इमदाद, रेस्क्यू और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ईरान के साथ जंग में इसराइल को 6 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान। जंग के बायस इसराइल की GDP में 1% कमी का इम्कान। इसराइली सेंट्रल बैंक का कहना है कि जंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान के खिलाफ फतह ने अमन के दरवाजे खोल दिए हैं। इस फतह से अमन मुआहदों में ड्रामाई तोसी का एक मौका है, जिस पर हम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। यरगमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त का मौका मिला है, जिसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। और हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन का इंतजार हुआ खत्म। नई पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा स्क्रीन्स की जीनत बनेगी। कुछ दिन पहले सरदारजी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया।